श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इससे किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन एक बार यही प्रश्न दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली होती है। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था। उसमें पुंडरीक नाम के राजा राज करते थे और उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत थे। एक बार राजा ने पुंडरीक गंधर्व सहित साथ में विराजमान थे। वहाँ गंधर्व के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उसी समय ललिता का वहाँ उपस्थित नहीं थी। ललित गायन करते करते ललिता का ख्याल आ गया और वो गायन अशुद्ध गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा से शिकायत की। राजा क्रोधित हो गया और ललित को श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित असुर हो गया, राक्षस जैसा हो गया। ललिता ने अपने पति को इस हाल में देखकर बहुत दुख हुआ। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहाँ शंगी मुनि का आश्रम देखा। मुनि को देखते ही ललिता ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि, राजा पुंडरीक के श्राप के मेरे पति का भयंकर असुर बन गए हैं। समस्त वृत्तांत शंगी ऋषि को सुनाया। शंगी ऋषि ने कहा कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी होती है। इसके व्रत करने से सभी मनोरथ पूर्ण होती है। यही है ललिता, तो इस व्रत को कर और पुण्य को अपने पति को देगी तो वह सहज राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ललिता ने व्रत किया और पूर्ण फल अपने पति ललित को दिया। राक्षस योनि से मुक्त हो गए और पहले से ज़्यादा सुंदर हुए। अपने पत्नी ललिता के साथ विहार करने लगे। जो इस एकादशी व्रत को करेगा उसे संपूर्ण सुख वैभव प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।